श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका वाई एस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण के अध्ययन के अंतर्गत संधि प्रकरण में विसर्ग संधि का रुत्व संधि इस भाग को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं रुत्व संधि में क्या नियम है। सबसे पहले इसके नियम को पढ़ेंगे। यदि विसर्ग से पहले अ या आ इन दोनों को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और विसर्ग से परे कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर यर अलावा है इनमें से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। अब इसको यहाँ दूसरी तरह से समझाया है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। स्वर विसर्ग से पहले स्वर होना चाहिए, लेकिन ए आ को मैंने काट दिया, यानी कि ए या आ से अलग कोई भी स्वर हो और दूसरी तरफ में 3 4 5 वर्ण लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। ओब्लिक लगा दिया, ओब्लिक का मतलब या फिर यर अलावा है ये हो, या फिर अगर ये भी ना हो या फिर कोई भी स्वर हो दूसरी तरफ भी तो विसर्ग का र हो जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण, भानु प्लस अयम। अब इसमें क्या है, इसको अच्छी तरह से देखेंगे। इसको अलग करो, भा न में से ओ निकाल लिया, यहाँ विसर्ग रह गए अ और यम। अब हमको यहाँ पर हमारा नियम लागू हो गया। विसर्ग से पहले हमको क्या मिल गया, स्वर मिल गया, और विसर्ग के बाद भी हमको यहाँ स्वर मिल गया अ। तो इस विसर्ग का हम क्या बना देंगे, र। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ में विसर्ग हैं, स्वर हैं। तो इसमें भा न उ विसर्गों का र बन गया, अयम न को। अब इसको दोबारा जोड़ दो, भानु। अब इसमें र आधा है तो ए जोड़ दो, रयम, भानु रयम। इस तरह से निर्माण होगा नियमानुसार। अब यहाँ पर दूसरा नियम मैंने लिखे हैं, दूसरे उदाहरण, सॉरी। मुन ही प्लस गता है। यहाँ पर देखिए तीसरा वर्ण है ग और विसर्ग से पहले स्वर है ई, न के ऊपर ई है, ठीक है। यह ई होने के कारण और तीसरा वर्ण ग होने के कारण विसर्गों का क्या बन गया, र। तो मुनिर्गतः बनेगा। इसी प्रकार मुनि प्लस यत्र, यह मिल गया यत्र में। शत्रु प्लस हंति, यहाँ पर सॉरी विसर्ग लगाना भूल गया। यहाँ पर शत्रु प्लस हंति, इसमें एक तरफ में है मिल गया और दूसरी तरफ ऊ मिल गया हमको विसर्ग से पहले, शत्रु हंति। दूसरा उदाहरण लिख रखा है, मुनि प्लस मान्य है, शिशु प्लस हस्ति। तो यह 5 उदाहरण मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं ताकि आप इस नियम को अच्छी तरह से अभ्यास करके समझ सकें। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा नियम क्या है। इस संधि का दूसरा नियम है, यदि र से परे र हो जाए, इस नियम के अनुसार। अब एक स्थिति ऐसी भी आती है, नियम पहले वाला ही लागू होता है, विसर्गों का तो र बन जाता है, लेकिन इसने ये कह रखा था कि यर लव हो। पहले नियम में देखिए स्वर के बाद यर लव हो। अब निर्माण की बात आई है दूसरे नियम में, यदि र से परे र हो जाए, यानी कि विसर्गों का भी र बन जाए और दूसरी तरफ भी र हो जाए, तो पहले र, जो पहला र है जो विसर्गों का र बना हुआ है, उसका तो लोप हो जाएगा और उससे पहला जो स्वर है उस स्वर को हम दीर्घ स्वर बना देंगे, बड़ा स्वर कर देंगे। क्योंकि जो यदि छोटा स्वर मिल जाता है हमको, जैसे छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, तो उसको हम बड़ा बना देंगे, दीर्घ कर देंगे। अब इसका उदाहरण देखिए, पहला है निह प्लस रोग है। अब यहाँ पर निह में क्या है, न प्लस ई, नी के अंदर, और विसर्ग अलग हो गए, रोग है। अब विसर्ग से पहले ई मिल गया, दूसरी तरफ पहले वाले नियम में कह रखा था यह रड़ा है हो, तो यह र होने के कारण और ई होने के कारण इस विसर्ग का हमको क्या बना दिया, हमने ये र बना दिया, न ई र रोग है। अब इस नियम के अनुसार जो ये नियम बताता है कि र से परे र हो जाए, अब एक र तो यहाँ था और दूसरी तरफ भी र हो गया, अब पहले वाले ये र का लोप हो जाएगा। अब इसको ख़त्म कर दो, न ई और रोग है बच गया, र का लोप हो गया। तो न में अब ई को बड़ा कर देंगे। नियम क्या कहता है, पहले वाले र का तो लोप हो जाए,
लेकिन और रै से पहले जो विसर्ग और रै से पहले जो स्वर था उस स्वर को दीर्घ स्वर कर देंगे। अब रै से पहले छोटा ई था तो यह बड़ा ई हो गया, न ई रोग है, निरोग है। इसी प्रकार दूसरा है हरि प्लस रक्षति, इसमें हर ई निकाल लिया अलग, विसर्ग हो गए, रक्षति हो गया। पहले नियम के अनुसार एक तरफ स्वर था दूसरी तरफ रै था तो रै हो गया, तो अब दूसरे नियम के अनुसार रै का लोप हो गया और यह जो ई है इस ई को बड़ा कर देंगे, हरि रक्षति यह बन जाएगा। इसके दो उदाहरण और यहाँ पर लिख रखे हैं, गृह प्लस रम्य, निह प्लस रस है, तो इन पर भी आप अभ्यास करें ताकि आपको नियम अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, यहाँ पर हमारी ऋतु संधि कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ आप सबको हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।